नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। किस श्लोक पे? 13वें श्लोक पे, 15वें अध्याय के। और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक है। इस अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 चरण है। 2 चरण पे हम चर्चा कर चुके हैं, तीसरे चरण पे चर्चा जारी है। और तीसरे चरण के पहले श्लोक पे यानी कि अध्याय के हिसाब से 12वें श्लोक पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। तीसरे चरण में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव और महत्व को बतला रहे हैं। विशेष रूप से अपने प्रभाव और महत्व को बतला इसलिए रहे हैं क्योंकि मनुष्य की यह दुर्बलता कह लें, विशेषता कह लें, आदत कह लें, वह उसी से प्रभावित होता है जिसके अंदर कुछ विशिष्टता होती है, जिसके पास प्रभावित करने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति से बलवान होता है, ज्ञान में हो, धन में हो, रूप में हो, ऐश्वर्य में हो, किसी रूप में, तो ईश्वर ऐश्वर्य रूपी ही है। वासुदेव ऐश्वर्य रूपी ही है, सर्वसमर्थवान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। अपनी इसी महत्ता को बता रहे हैं। हालांकि 11वें अध्याय में दिखा चुके हैं विश्वरूप दर्शन, फिर भी एक बार और बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में यानी 12वें श्लोक में पदार्थों में जो उनकी महत्ता विशिष्टता है उसको बताया। उन्होंने क्या कहा था कि सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो रोशनी है, अग्नि में जो प्रकाश है, वो सब कुछ मेरी वजह से है, वह मेरा है। सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की रोशनी हो, शीतलता हो, और अग्नि का प्रकाश। प्रकाश तो वैसे तीनों में। कहने का तात्पर्य कि ये जितने भी प्रकाश रूपी पदार्थ है उन सब में उनका जो प्रकाशत्व का गुण है वो मेरा ही है। अगर मैं अपनी क्षमता को छीन लूं तो सूर्य रोशनी नहीं दे सकता है, तेज नहीं दे सकता है, अग्नि भी ठंडी हो जाएगी और चंद्रमा में भी कुछ नहीं होगा। चंद्रमा तो सूरज से ही रोशनी लेता है और सूरज मुझसे लेता है। तो सूर्य हो, अग्नि हो, चंद्र हो, इन सब में मेरा ही प्रकाश है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप ही है। तो 12वें श्लोक में पदार्थों में अपनी विशिष्टता बताई। अब 13वें श्लोक में समष्टि को ले रहे हैं। सिर्फ पदार्थ ही नहीं ले रहे हैं, सब कुछ को ले रहे हैं। जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के समझ में है और जो समझ में नहीं है वो भी, कि सब कुछ ईश्वर स्वरूप ही है, उसी का प्रकाश है, उसी का ऐश्वर्य है और उसी की शक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। तो आइए 13वां श्लोक देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है 13वां, गामाविश्य भूतानि धार्या यम अहम ओजसा पुष्लामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। श्लोक फिर से सुन ले। गामाविश, गाम कह रहे हैं पृथ्वी को। संस्कृत में पृथ्वी का एक नाम गाम भी है। गामाविश, पृथ्वी में आविश यानी है, भूतानी और सभी भूतों में,
धार्या अहम ओजसा, ओजसा मतलब तेज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में हो और चाहे भूतान, सारे भूतों यानी पदार्थों में, कह रहे कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे पदार्थों में मेरा ही ओज है। ओज माने तेज, प्रकाश, शक्ति, कुछ भी कहे, कि पृथ्वी में चाहे वहन करने की जो भी ताकत हो, या पेड़ पौधे उपजाने की, या जीवों को रक्षा देने की, या पालने की, वह सब कुछ मेरी ही वजह से है। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे पदार्थों में। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। जो औषध विज्ञान जानते हैं, जो आयुर्वेद की भी जानकारी रखते हैं, या पदार्थों की, तत्वों की वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं, उनको मालूम है कि हमारे पेड़ पौधों में जो रस मिलता है वो चंद्रमा के द्वारा मिलता है, उनकी शीतलता से, सूर्य की रोशनी से। तो चंद्रमा वगैरह में भी जो ऊर्जा है, जो हमारे पेड़ पौधों को शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, उसमें ताकत प्रदान करता है, रस प्रदान करता है, वो चंद्रमा में ताकत भी मेरी है, मेरी वजह से। चंद्रमा तो माध्यम है, शक्ति मेरी है। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में औषधि हैं। उन सब में ये जो मनुष्य को निरोगी रखने की, स्वास्थ्य देने की, जीवन रक्षा करने की शक्ति है, वो मेरी वजह से है। ये शब्दार्थ है। तो गामा विषचा भूतानि धार्याम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। सारे पेड़ पौधों में जो रस है वो मेरा ही है। तो 12वें श्लोक में पदार्थों की बात कही और 13वें श्लोक में सभी पदार्थों की बात कही। तो 12 में 3 पदार्थ लिए, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी या अग्नि, इसमें सभी पदार्थ, कहीं से कोई संशय न रह जाए, इसलिए हर तरह से समझा रहे हैं। तो जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, तो वह स्वयं मुक्त ही रहेगा, मुक्त ही हो जाएगा। क्योंकि ममैवांश से जीव लोके, कि वह जो जीव है हमारे शरीर के अंदर, उस परमात्मा का ही अंश है। क्योंकि परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सनातन है। तो उसके अंदर रहने वाली आत्मा में भी ये गुण अवश्य है। अच्छा, अब एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि जितने श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिनके अर्थ आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे। 2-4 को छोड़ दो। सनातन धर्मी तो सभी जानते हैं ये सारी बातें जो हम चर्चा में ले रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जानना और अनुभव में ले लेना, उतर जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप तभी अनुभव में आएगी जब आप इन सारी बातों को, इन सारे श्लोकों के अर्थों को अपने स्वरूप में उतार लोगे, ज्ञान के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा और भक्ति के द्वारा, कोई एक मार्ग के द्वारा, तो ही। तो ये तो शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपके जीवन में भावार्थ, गूढ़ार्थ, निहितार्थ होकर के कैसे उतरेंगे, उसकी सिर्फ विधि यही है कि समर्पण हो, श्रद्धा हो, संकल्प हो। अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान थे, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद सब पढ़े हुए थे, योग भी करे हुए थे, तभी उन्हें गुड़ाकेशेन कहते थे भगवान श्री कृष्ण।
जिसने नींद को जीत लिया हो। नींद को योगी ही जीत पाता है। और उस महान पुरुष को भगवान श्री कृष्ण ये वो बातें बता रहे हैं जो हमको और आपको भी पता है, हजारों बार पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा प्रवचन में। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जिसको सोचते हैं कि हम जान रहे हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हमें सिर्फ विस्मरण हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे ज्ञान को बताया ही नहीं है, बताया नहीं, सिर्फ स्मरण करा दिया है। ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं जानते थे, जानते थे, सिर्फ भूल गए थे, उनको स्मरण नहीं था। तो आप लोग जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि कौन सी बड़ी बात बता दी है, तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं, जानते तो आ रहे हैं लेकिन उसके प्रति बेहोश हो चुके हैं। उस बेहोशी को तोड़ना है ज्ञान से, श्रद्धा से, साक्षी भाव से, ध्यान से, तो ही इन श्लोकों के अर्थ निकलेंगे। वैसे अर्थ नहीं निकलेंगे, वैसे तो सिंपल सा शब्दार्थ है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। तो आप ये भगवत चर्चा में बताए गए श्लोकों को सिर्फ सुने ही नहीं, स्वयं पढ़ें। रोज रोज बोल रहा हूं कि मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो ही अर्थ खोलेंगे। 5000 साल से भगवत गीता पढ़ी जा रही है, करोड़ों लोगों ने पढ़ा, पार कितनी हो रही, गिनती के लोग, बाकी पढ़ते हैं चले जाते हैं। तोता नहीं बनना है। और सिर्फ सुन लेने से बहुत फायदा भी नहीं होना है। जैसे अच्छा ना सुनते, अपने मनपसंद का कोई सीरियल सुनते, कोई अन्ना सुनते, न्यूज सुनते, बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारे काम है करने को। तो जब आप समय दे ही रहे हैं तो उस पर ध्यान लगाइए, समर्पण करिए, श्रद्धा रखिए, तो ही ये फायदा देंगे। तभी हम पुरुष से पुरुषोत्तम हो पाएंगे, वरना अर्जुन की तरह हिलते कपते रहेंगे और युद्ध में पहुंच करके हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं। तो हिलते कपते अर्जुन मत बनिए, संधान करने वाले बनिए। उसके लिए यही एक तरीका है। खैर, हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए, यानी कि 4 श्लोकों के जो 3 चरण है उसके तीसरे श्लोक के तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे, तीसरे चरण के तीसरे श्लोक पे, यानी कि अध्याय के हिसाब से 14वें श्लोक पे, इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।